क्या देश में जहां जहां मस्जिद है वहां वहां जरूर हिंदू मंदिर है? क्या मुगलों ने सनातन के निशान पर कब्जे किए हुए थे? क्या सनातन के निशान को मिटाने की पूर्व में कोशिश हुआ करती थी? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मंदिर मस्जिद को लेकर लड़ाई और बढ़ गई। आज के विश्लेषण में जिक्र भोजशाला को लेकर। दरअसल भारत में मंदिर और मस्जिद की लड़ाई कोई नई नहीं है, ये बरसों से चली आ रही है और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला विवाद पर इंदौर हाईकोर्ट के फैसले ने एक बार फिर से मंदिर मस्जिद की लड़ाई पर नई बहस छेड़ दी। कोर्ट ने फैसला सुनाया तो मुस्लिम पक्ष में नाराजगी दी। बकायदा ये तक कहा कि बहुसंख्यक वाले इस देश हिंदू के बहुसंख्यक होने की वजह से हिंदुओं की सुनी जाती। इतना ही नहीं, भोजशाला पर कोर्ट का फैसला बाबरी जैसा बता दिया गया, यानी कि भोजशाला अयोध्या पार्ट 2 बताया जा रहा है। तो क्या यह माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट में भी मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं मिलने वाली? हालांकि इस बीच भोजशाला पर सियासी पाठशाला लगनी शुरू हो गई। सियासतदानों ने इसको लेकर बयानबाजी शुरू कर दी। सवाल फिर से खड़े हो गए हैं कि क्या वाकई मंदिरों पर पूर्व में मस्जिद बनाकर कब्जे किए गए थे? क्या पूर्व में बहुसंख्यक हिंदुओं के आदर्शों यानी कि उनके धर्म को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई थी? क्या गैर संवैधानिक तरीके से सनातन के निशान को खत्म किया गया, उनको छुपाया गया था और यह सब कुछ साजिशन हुआ था क्या? हालांकि जैसे ही हिंदू पक्ष ने भोजशाला पर कोर्ट के फैसले को सुना तो फिर दशकों बाद भोजशाला में पूजा अर्चना शुरू हो गई। शुक्रवार को जो पहले कोर्ट की ओर से बताया गया नमाज की परमिशन जो दी गई थी वो भी समाप्त कर दी गई। फिलहाल मुस्लिम पक्ष इस पर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करता है और एएसआई के सर्वे पर सवाल भी उठाता है। कोर्ट के फैसले को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के उल्लंघन का जिक्र किया जा रहा है। उधर राजनेता सियासी शोर मचाने में लगे हैं। हालांकि इस फैसले के साथ ही एक बार फिर से आवाज उठनी शुरू हो गई कि क्या मुस्लिम भाई गंगा यमुनी तहजीब के साथ हिंदुओं की आस्था का सम्मान रखते हुए बाकी कोर्ट में चल रहे मामलों पर लड़ाई पर विराम लगा देंगे? क्योंकि चाहे वो काशी में ज्ञानवापी का मामला हो या फिर मथुरा में शाही ईदगाह का मसला हो या हाल ही में संभल में हरिहर मंदिर को लेकर चल रहा विवाद, क्या इन तीनों मामलों पर गंगा यमुना वाली तहजीब पेश की जा सकेगी? क्योंकि अयोध्या के साथ ही लीगल तरीके से उठी आवाज अब काशी, मथुरा और संभल की गलियों में गूंज रही। तभी तो कहा जा रहा है कि जब रामलला विराजमान हो गए तो फिर अब जल्द ही माता सरस्वती विराजेंगी। सवाल कई है, यानी कि क्या हिंदुओं की आस्था का सम्मान बिना कोर्ट कचहरी के हो सकता है? यानी क्या देश भर में जो आवाज कुछ सनातनी उठा रहे हैं, मंदिरों पर मस्जिद बनाने वालों की अब खैर नहीं है क्या? अब सभी मस्जिदों से मंदिर को मुक्त किया जा सकेगा क्या? ये समझने से पहले इंदौर हाईकोर्ट का क्या फैसला आया वो आपको समझाते हैं। दरअसल भोजशाला पर हाईकोर्ट का फैसला जो आया वो ये कि भोजशाला मस्जिद नहीं मंदिर है। हिंदुओं को पूजा का अधिकार मिला है, मुसलमानों को नमाज की अनुमति अब नहीं। पूरा भोजशाला परिसर हिंदुओं का हुआ। मस्जिद के लिए अलग जमीन मांगे मुसलमान और मुस्लिमों की मांग पर विचार करे सरकार, यानी कि धार्मिक स्थलों की पवित्रता सुनिश्चित हो। यानी क्या यह माना जाए कि भोजशाला से मंदिर मस्जिद विवाद के विराम की शुरुआत हो गई? क्या देश में अयोध्या पर कोर्ट का फैसला बनेगा एक मॉडल? क्योंकि भोजशाला अयोध्या पार्ट 2 ही तो है, वो कैसे है वो भी जरा समझिए। यानी कि अयोध्या 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, एएसआई सर्वे की प्रामाणिकता मिल गई, मंदिर तोड़कर मस्जिद निर्माण हुआ ये बताया गया, हिंदुओं को पूजा की निरंतरता का आदेश हुआ, गर्भगृह में रामलला विराजमान हो गए और ये अनुच्छेद 25-26 का हवाला देकर बताया। लेकिन अब वहीं भोजशाला में भी सेम ऐसा ही हुआ और अयोध्या पार्ट 2 उसको कहा गया। 2026 हाईकोर्ट और 2019 में एएसआई सर्वे की प्रामाणिकता मिली, ये जिक्र हुआ, मंदिर तोड़कर मस्जिद निर्माण हुआ, हिंदुओं को पूजा की निरंतरता और गर्भगृह में माता सरस्वती विराजेंगी। अनुच्छेद 25-26 का इसमें हवाला दिया गया, यानी कि जो अयोध्या वाले मामले में हुआ वही कमोबेश भोजशाला। यानी भोजशाला के बाद काशी और मथुरा और संभल की बारी आने वाली है। क्या ये लगभग तय है? इसको कैसे समझे, जरा समझिए कि ज्ञानवापी केस वाराणसी जो चल रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट पे ये मामला विचाराधीन। शाही ईदगाह केस जो कि मथुरा का है वो हिंदू पक्ष के वादों की पोषणीयता पर मंजूरी का इंतजार है। हरिहर मंदिर केस जो कि संभल में है उसमें सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर केस को लेकर विचाराधीन। लेकिन सबके बीच सवाल फिर वही कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है? हो ऐसे रहा है क्योंकि सनातन के सबूत मिल रहे हैं। और भोजशाला में मंदिर होने के कितने सबूत मिले जरा समझिए। 94 मूर्तियां मिली, मूर्तिकाल के टुकड़े मिले, खिड़कियां मिली, खंभों में देवताओं की मूर्तियां मिली।
शेर, हाथी, घोड़े, कुत्ते की छवियां थीं, बंदर, सांप, कछुआ, हंस, पक्षी की भी छवियां थीं। कीर्तिमुख, मानव चेहरा, सिंह चेहरा भी और संस्कृत और प्राकृत में लिखे गए कई शिलालेख। भोजशाला के विवाद सामने आने के बाद सवाल फिर से खड़े हो रहे हैं कि भोजशाला का फैसला अयोध्या वाला है क्या? भोजशाला के बाद काशी मथुरा की बारी आ सकती है क्या? हिंदू मुस्लिम भाईचारा सिर्फ दिखावा है क्या? धर्म स्थलों पर अयोध्या मॉडल ही समाधान हो सकता है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बेअसर है? अब यही सवाल बार बार उठ रहे हैं और यही स्थिति रही तो क्या ये माना जाए देश में मंदिर मस्जिद पर चल रहे विवादों पर पूरी तरीके से विराम लग जाएगा? क्या ये माना जाए कि मुस्लिम भाई हिंदुओं की आस्था का सम्मान रख पाएंगे? बार बार मिल रहे सनातन के निशान को क्या वो मान लेंगे आसानी से? सवाल बड़ा है, लेकिन इसका जवाब अब तक मिला नहीं, क्योंकि फिर से मामला कोर्ट पहुंचेगा और फिर कोर्ट की ओर से ही जो नतीजे सामने आएंगे उसको सर्वसम्मति से मानना होगा। लेकिन हैरानी है कि आज भी कुछ ऐसे मुस्लिम ठेकेदार हैं जो अयोध्या के मामले को मानने को तैयार नहीं। तो क्या उनके साथ धोखा हुआ या फिर भोजशाला से आया ये जो फैसला हाईकोर्ट का है वो ठीक है? इस देश में मंदिरों पर मस्जिद बनाई गई, क्या वाकई कब्जे किए गए थे और अब सनातनी जो हैं इन सभी मस्जिदों से मंदिर बनाकर मुक्ति लेने का काम करेंगे? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? इस पूरे विश्लेषण को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताएं और देखते रहिए आप लीडिंग भारत टीवी।